हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते शिवाय। महाशिवरात्रि 1 मार्च को है। भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीज़ों को चढ़ाने से वह खुश होते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व इस बेलपत्र का है। 3 पत्ती का ये इस तरह बेलपत्र होता है और ये बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। और भगवान शिव की पूजा में अगर बिल्व पत्र न हो तो पूजा एक तरह से अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन हम मंदिर में जलाभिषेक, दूध अभिषेक के लिए जाते हैं, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि हम ध्यान ही नहीं रखते, बिना देखे ही शिवलिंग पर ये किसी भी तरह से चढ़ा कर आ जाते हैं, क्योंकि मंदिर में उस दिन बहुत ही भीड़ रहती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है शिव पूजा में किस विधि से बिलपत्र को चढ़ाया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखने की ये बात है कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होनी चाहिए। देखिए, इस तरह 3 पत्तियाँ होनी चाहिए और इन 3 पत्तियों वाले बिलपत्र को एक ही माना जाता है। यानी आप ये एक चढ़ाएंगे तो एक बिलपत्र माना जाएगा। बिलपत्र की ये पत्तियाँ कटी हुई, टूटी हुई, फटी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश होनी चाहिए। और चढ़ाते समय ये ध्यान रखना है बिलपत्र की पत्तियाँ जिस तरफ से चिकनी हो उस तरफ से शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी चाहिए। यानी ये उल्टा भाग है और ये सीधा भाग है, इसलिए इसको इस तरह चढ़ाएं। ये उल्टा भाग ऊपर रहना चाहिए और इस तरह ना चढ़ाएं, इस तरह चढ़ाना चाहिए। और अगर आप डेली शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ा रहे हैं और आपके आसपास में बिलपत्र नहीं मिलते हैं, तो आप इसी बिलपत्र को वापस धोकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। कभी भी शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। और अगर आप इस तरह शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो घर में सुख, वैभव और धन भी आता है। यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र में ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर उसे भोलेनाथ पर अर्पित करें। यहाँ पर ओम नमः शिवाय इस तरह लिखना है। चंदन से लिख सकते हैं आप यहाँ राम राम भी लिख सकते हैं। ध्यान रखकर इस तरह बिलपत्र चढ़ाएंगे, भगवान शंकर को अर्पित करेंगे, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर में सुख और शांति बनी रहेगी। इस तरह कोई भी पूजा करें तो विधि विधान का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। बिलपत्र चढ़ाने से पहले एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर इस तरह की गांठ हो तो इसको तोड़ देना है। इस तरह इसको तोड़ देना है। इसको कैंची से या किसी भी चाकू से नहीं काटना है, इस तरह आप तोड़ सकते हैं। उसके बाद ही आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह आप बिल्वपत्र को भगवान शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को धतूरा भी अर्पित किया जाता है। देखिए, इस तरह का धतूरा होता है, इसको भी अर्पित किया जाता है, क्योंकि आदि शक्ति के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव पर भांग धतूरा चढ़ाया, जल से लगातार अभिषेक किया। भगवान शिव को भांग और धतूरा बहुत ही पसंद है, इसलिए भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए धतूरा अर्पित करते हैं। और भोले बाबा को धतूरा चढ़ाने से दुखों से छुटकारा मिलता है। इसलिए आप बिलपत्र, धतूरा ये सब ज़रूर चढ़ाएं। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।